नमस्कार। आज हम एक खास भर्ती पर बात करने वाले हैं। ये ओडिशा के कंधमाल जिले में गेस्ट टीचर भर्ती 2025 से जुड़ी है। जानकारी हमने सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट से जुटाई है और इसमें कुल 58 पद बताए जा रहे हैं। तो हमारा इरादा सिर्फ ये नहीं कि क्या पद हैं, कब तक आवेदन करना है ये बता दें, बल्कि ये समझने का है कि ये मौका असल में है क्या, खासकर उनके लिए जो टीचिंग में अपना करियर देख रहे हैं या योगदान देना चाहते हैं। तो चलिए थोड़ा इसको समझते हैं। बिल्कुल, ये यकीनन एक अवसर तो लगता है, खासकर ओडिशा के एजुकेशन सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने के लिहाज से। पर हाँ, इस तरह की जो गेस्ट टीचर भर्तियां होती हैं उनके अपने कुछ पहलू होते हैं, उन पे ध्यान देना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहली बात, ये 2025 की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, सरकारी स्कूलों के लिए है और पद है 58 गेस्ट टीचर के। और जैसा आपने कहा, इसमें विविधता है। पीजीटी के पद हैं, हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, जिसमें उड़िया, अंग्रेजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी और कंप्यूटर साइंस भी। फिर सामान्य गेस्ट टीचर पद हैं, आर्ट्स, सीबीजी मतलब केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, राइट, और पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, राइट, साथ में हिंदी और संस्कृत के भी। हाँ, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो है एलिमेंट्री गेस्ट टीचर की, 32 पद। अच्छा, यहाँ एक चीज जो फौरन ध्यान खींचती है वो ये है कि चयन प्रक्रिया में कोई रिटन टेस्ट नहीं है। ओह, ये तो अहम बात है। हाँ, ये पूरी तरह से एकेडमिक मेरिट पर है। मतलब आपकी डिग्री, डिप्लोमा के मार्क्स और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बस। तो ये प्रक्रिया को तेज तो बनाता होगा शायद। हाँ, तेज जरूर बनाता है, पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये हमेशा बेस्ट कैंडिडेट चुनने का तरीका है, जहां मार्क्स में इतनी भिन्नता होती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज या बोर्ड्स में। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, योग्यता की बात कर ले। हाँ, तो जो भी संबंधित विषय है उसमें ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। जरूरी है। और टीचिंग पोस्ट्स के लिए जाहिर है बीएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल, बैचलर ऑफ एजुकेशन तो महत्वपूर्ण है ही। आयु सीमा पर आते हैं, ये काफी ज्यादा रखी गई है, 62 साल तक। हाँ, 62 वर्ष तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। और जो उड़ीसा सरकार के नियम हैं उनके हिसाब से आयु में छूट भी है। अच्छा। और दो चीजें और नोट करने लायक हैं। एक तो कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। कोई फीस नहीं। और दूसरा, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। ये तो खैर स्टैंडर्ड होता है, पर फीस न होना पहुंच बढ़ाता है। सही बात है। अब आते हैं वेतन पर, पैसों की बात। हाँ, वो भी जानना जरूरी है। तो इसमें एलिमेंट्री लेवल के लिए है 300 रुपए प्रति क्लास। हाँ, और महीने में अधिकतम 12,000 रुपए तक। ओके। और जो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर है उसके लिए 400 रुपए प्रति क्लास। ठीक है। और इसकी मासिक सीमा 16,000 है। तो 12,000 या 16,000 महीना, ये शायद फुल टाइम परमानेंट जॉब का विकल्प नहीं है। शायद नहीं, पर अनुभव के लिए हाँ, अनुभव या एक अस्थायी आय के लिए एक रास्ता हो सकता है। इसमें वो फ्लेक्सिबल टीचिंग आवर्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की भी बात कही गई है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। अब आवेदन कैसे करना है वो प्रक्रिया थोड़ी अलग है। ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है? नहीं, वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसे ठीक से भरना है और फिर सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाकर जो भी उनका निर्धारित ऑफिस है वहां जाकर जमा करना होगा। अच्छा, तो मतलब डाक से भी नहीं, खुद जाकर? नोटिफिकेशन में तो यही लगता है कि निर्धारित ऑफिस में जमा करना है, तो सावधानी बरतनी होगी फॉर्म भरने और दस्तावेज लगाने में। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, आखिरी तारीख, डेडलाइन। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये है 25 अगस्त 2025 और प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू हो चुकी है। यानी समय ज्यादा नहीं बचा है। बिल्कुल। सोचने और तैयारी करने के लिए करीब 2 हफ्ते ही हैं। अब कोई ये सोचे कि भाई इस तरह के प्रोग्राम से जुड़ने का क्या फायदा है, क्यों जुड़ें? हाँ। तो सीधा सा जवाब है कि ये पढ़ाने का मौका है, शिक्षण सेवा का है। तो ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि उन्होंने कहा है कि रिन्यूअल हो सकता है। अच्छा, रिन्यूअल की संभावना है। हाँ, जिक्र है, पर यह कितना पक्का होता है ये अक्सर लोकल जरूरत पर निर्भर करता है। और जाहिर है, कंधमाल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनकी शिक्षा में सीधे योगदान देने का एक अवसर तो है ही। और जिम्मेदारियां क्या होंगी, मतलब काम क्या करना होगा? काम तो सीधा है, जो आपका विषय है वो पढ़ाना, लेसन प्लान बनाना, पढ़ाना, ठीक है, छात्रों का रिकॉर्ड मेंटेन करना, जरूरत पड़ने पर उन्हें गाइड करना और स्कूल की जो भी दूसरी एक्टिविटीज होती हैं उनमें भाग लेना। यानी जो एक टीचर के सामान्य कर्तव्य होते हैं वही सब। बिल्कुल, वही स्टैंडर्ड टीचिंग ड्यूटीज। तो चलिए एक बार फटाफट समेट लेते हैं। कंधमाल जिले में सरकारी स्कूलों के लिए 58 गेस्ट टीचर के पद। हाँ, आवेदन ऑफलाइन करना है, कोई फीस नहीं है, चयन सिर्फ एकेडमिक मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर होगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं। सही है।
और आखिरी तारीख है 25 अगस्त 2025। ये तो हो गई सारी जानकारी, लेकिन ये सब हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आता है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। कौन सा सवाल? कि शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षकों की कमी है उसे पूरा करने के लिए ये जो गेस्ट टीचर वाला मॉडल है, ये कितना प्रभावी है, कितना सस्टेनेबल है, और इसका लॉन्ग टर्म असर क्या पड़ता है छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर और इन गेस्ट टीचर्स के खुद के करियर पर। हाँ, ये वाकई एक अहम मुद्दा है सोचने के लिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद और गहराई से विचार करने की जरूरत है।